हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं क्या भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे जिंदगी से वेक्टर के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और वेक्टर के भय को दूर करते करते हम आ चुके हैं कहाँ पर? एक्सरसाइज कहाँ पे? 10.4। ठीक है, 10.4। इसके पिछले वीडियो में तुमने अभी तक नहीं देखे हो, जिसमें मैंने इनके 10.1, 10.2, 10.3 इन तीनों एक्सरसाइज को बेहतरीन तरीका से बनाया ही नहीं है। इनके थ्योरी को भी मैंने तुम्हारे लिए बताया मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीका से। तुमने अगर उसको नहीं देखे हो तो यहाँ आई बटन पे उनका लिंक आ रहा होगा, प्लीज जाओ, पहले उनको चेकआउट करो, अच्छी तरह से उसको देख लो, पचा लो, उसको डाइजेस्ट कर लो। ठीक है, उसमें मचा लो, उसके बाद आना इसमें। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हम लोग इस एक्सरसाइज को आज बनाएंगे नहीं, हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे आखिर इसके अंदर है क्या क्या चीज है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी टॉपिक है ना उनको ध्यान से पढ़ेंगे, और ध्यान से पढ़ने के बाद तुमने अगर किसी भी एक्सरसाइज के अंदर के जितने भी टॉपिक होता है ना मेरे भाई, उसको तुमने पढ़ लिया ना, तुम्हें एक्सरसाइज में तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टॉपिक सही मिलकर ना वो एक्सरसाइज बना हुआ होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज में तुम खुद से ही मचा दोगे। ठीक है, बाकी तुम्हें कोई दिक्कत आती है टेंशन नहीं ले, मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करने वाला हूं, आज तुम्हें एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। देखो ये क्या है, खिचड़ी है। मैं तुम्हें दो चीजों की मदद से तुम्हें कुछ न कुछ समझाना चाहता हूं। एक ये वाला, ये कचरा मैन। ठीक है, अगर तुम वीडियो शुरू से देखते हुए आ रहे हो तो तुम्हें इसके बारे में पता होगा, नहीं पता है मैं बताऊंगा भी। फिलहाल आते हैं खिचड़ी के बारे में। क्या मस्त एकदम पूरा गर्मा गर्म है ना। पानी वगैरह आ गया क्या मुंह में? अगर आ गया है तो बना कर खा लेना, बोलना मम्मी को इस सैटरडे बना देगी, खा लेना। देख, तो मैं तुम्हें खिचड़ी की मदद से क्या मेरे भाई समझाना चाहता हूं। देख, जिस तरह से खिचड़ी बनाने के लिए एक नॉर्मल सा क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए एंड मैनी मोर, और बहुत सारी चीजें जो चाहिए, जो कि खिचड़ी बनाने के लिए क्या पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है। तो क्या बिना इन सभी चीजों को, देख यहाँ पर तुम्हें ध्यान से देख, यहाँ धनिया का पत्ता है, ये देख मिर्च दिख रहा है, यहाँ कुछ और दिख रहा है, ये सभी चीज जब मिली होगी तब जाकर तुम्हारा खिचड़ी क्या बना, स्वादिष्ट बना। एक भी अगर उसमें नमक कम हो जाती है तो क्या बोलते हो मम्मी को, मम्मी नमक कम है यार, थोड़ा सा तीखा हो गया, क्या बोलते हो मम्मी तीखा हो गया, जरा अच्छा से बनाया करो, तो बोलना शुरू कर देते हो ना। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खिचड़ी बनाने में क्या की गई है, लापरवाही की गई है, तभी जाके चीजें खिचड़ी सही से नहीं बन पाई है। वैसे ही मेरे भाई देख ध्यान से, वैसे ही एक्सरसाइज 10.4 जो है, ठीक है, टॉपिक इनसाइड ऑफ एक्सरसाइज 10.4, ये जो है ये टॉपिक है तुम्हारा 1 2 3 4, ये 4 ही टॉपिक है जो एक्सरसाइज 10.4 के अंदर आती है। अगर तुमने इन सभी टॉपिक में किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा और डायरेक्ट अटैक कर दोगे किसके ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, तुम्हें भर भर के समस्या आएगी वहां। जैसे कि यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा लापरवाही दिखाने पर तुम्हें खिचड़ी तीखी लगने लगी, या तुम्हें खिचड़ी में नमक नहीं नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में वक्त लापरवाही दिखाया गया होगा। वैसे ही तुमने अगर ये टॉपिक जो है 10.4, इनको पढ़ने में थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाओगे, इनसे जो सवाल बनेगा एक्सरसाइज 10.4 के अंदर, स्वाभाविक बात है बनेगा ही, तुम्हें वहां पर फंस जाओगे। तुम्हें वहां फिर खिचड़ी नॉनगर, नमक नहीं मिलेगा उसमें। हाँ ठीक है, हम लोग नॉनगर बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा नमक होता है। तो बात समझ में आई? तो मेरे भाई ऐसा मत करना। ये क्या है, मेरा कचरा मैन है। ये एक फ्लैंक जेट मूवी देखा है ना, उसमें ये कचरा मैन था। ये जितना ज्यादा कचरा खाता था ना उतना ज्यादा क्या बनता था, स्ट्रॉन्ग बनता था। वैसे ही तुम भी अगर इन सभी टॉपिक को जितना खाओगे एक्सरसाइज 10.4 के अंदर, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। बात समझ में आई? तो हो गई बहुत ज्ञान की बातें, अब काम करते हैं, हम लोग काम की बात शुरू करते हैं ना। चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्या वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मेरे भाई देख, हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। देख, ओह ब्लैक स्क्रीन आ गया, रहने दो। देख, तो यहां पे देख, मैं तुम्हें क्या बताता हूं। एक हम लोग पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, क्या पढ़े थे, एक डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, ठीक है, जिसको हम लोग ये डॉट से दर्शाते थे। ठीक है, ध्यान से देखना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको ऐसे दिखाएंगे,
ठीक है। नॉर्मल गुना में हम लोग जब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे, ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये a इंटू बी बोले ये भी ए बी ही होगा, चाहे a क्रॉस बी बोले यहाँ भी तुम्हारा क्या होगा, ए बी ही होगा, ठीक है। ये हम लोग नॉर्मल गुना में सब पढ़ते थे ना। लेकिन वेक्टर में मेरे भाई याद रखना ध्यान से, इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो अगर तुम्हें डॉट बोला जाए तो डॉट का अलग तरीका होता है, मैंने तुम्हें बताया है, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, जाकर उसको देख लेना, ठीक है। 10.3 में वो है। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो तुम्हें दिक्कतें नहीं हो, दोनों में ओल झोल नहीं तुम्हारा दिमाग में काम करे, तो तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि वेक्टर में डॉट का तरीका अलग होता है, क्रॉस का तरीका क्या होता है, अलग होता है। बात समझ में आई ना समझ में? तो उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते थे, स्केलर भी बोलते थे। क्या बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे इसको। उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते थे, सदिश। क्या, सदिश। और स्केलर को हम लोग क्या बोलते थे, क्या, अदिश। बात समझ में आई? देख यहां से सदिश, और एक बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, एक हाथ में मेरा क्या, अदिश राशि, ठीक है। और क्या है आज हम लोग बात करने वाले हैं, तुम कहोगे सर क्या बता रहे हैं, मेरे भाई है पेशेंस, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख, मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। देख ये है अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। क्या बोलते हैं, स्केलर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है। ध्यान से देख, तो अदिश राशि मतलब क्या होता है, तुम्हें भली भांति मेरे भाई अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि तुम एक्सरसाइज 10.4 पढ़ रहा है और ये वेक्टर का क्या है, आखिरी पड़ाव है, ठीक है। तो क्या था, अदिश राशि वैसा राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि, ओके। और सदिश राशि किसे हम लोग बोलते हैं, वैसा राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, सदिश राशि। यानी कि सदिश राशि होने के लिए दिशा के साथ साथ क्या चाहिए था, परिणाम भी। तो इसका हम लोग एग्जांपल भी देखे थे, देख 2 है, 2 4 है, 5 है, क्या है ये, नॉर्मल सा एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, सिंपल सी, क्योंकि इसमें सिर्फ मान है, ठीक है। क्या है, सिर्फ मान है, दिशा कोई ठिकान ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग वही सदिश राशि की, तो देख ध्यान से, ए वेक्टर बराबर ऐसे लिखोगे 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप लिखेगा ना मेरे भाई। देख यहां पर ये 2 क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है परिमाण, दिशा, मैग्नीट्यूड। लेकिन आई जे के ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है दिशा। क्या दिखा रही है, दिशा। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है आई कैप किस दिशा को, ए भाई रुक जा, आई कैप किस दिशा को दर्शाती है, एक्स एक्सिस को, जानते हो ना। जे कैप किस दिशा को दर्शाती है, वाई दिशा को। और के कैप किस दिशा को दर्शाती है, जेड की, जानते हो ना। यही देखते हैं यहां से। तो कभी भी तुमको आई कैप, जे कैप, के कैप साथ में लगा हुआ रहे, उसके साथ अंक भी लगा हुआ रहे, तो ख्याल रहे अंक बता रही है उसकी दिशा, परिमाण नहीं, अंक बता रही है सिर्फ उसकी परिमाण। और आई कैप, जे कैप, के कैप क्या बता रही है, उसकी दिशा। बात समझ में आई? तो उसी तरह से हम लोग आज जो बात करने वाले हैं ना, ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो सदिश, सॉरी देख ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। थोड़ा पेशेंस रख मेरे भाई, अभी आ रहे हैं टॉपिक पे, कुछ अच्छा बात तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से देख अभी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, एक साथ क्रॉस लगा हो रहेगा, इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई क्या, सदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल, ओके। मैं भी बताऊंगा इसको सदिश गुणनफल क्यों बोलते हैं, इसी के लिए तो मैं इतना कहानी रच रहा हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें समझ में आ सके अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल। चल, तो आज हम तुमको यह बताते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे वापस लौट जाएंगे। देख क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट
तो कहते हैं, क्यों कहते हैं, और इसको हिंदी में सदिश गुणनफल क्यों कहते हैं, और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट या हिंदी में अदिश गुणनफल क्यों कहते हैं। तो तुम्हें क्लियर है ना, क्लियर है ना कि सदिश कैसे कहते हैं, अदिश कैसे कहते हैं, पहचान आती है ना। बता मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं, ठीक है, मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, देख, ठीक है। सिर्फ कितना लिखा हुआ है, माना कि 5 लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। क्या समझोगे, क्या है 5, क्या है, मान है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मान है। इसका मतलब क्या है, ये सदिश है, अदिश है, क्या बोलोगे, ये सर अदिश है, क्या ये अदिश है। वही अगर लिखा हुआ रहेगा 2i कैप, तब क्या समझोगे, सर ये सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि 2 परिमाण है और i कैप उसकी दिशा बता रही है, और जहां दिशा और परिमाण मिला क्या हो जाएगा, वो सदिश। उसी तरह से याद रखना। तो मेरे भाई क्रॉस प्रोडक्ट, जब हम लोग ध्यान से सुनना, जब हम लोग 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, क्या क्रॉस प्रोडक्ट, उनका जो आंसर आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद वो एक वेक्टर ही आता है, वो भी क्या आता है, एक वेक्टर ही आता है। इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल। क्या, सदिश गुणनफल। क्यों, फिर से, मेरे पास अगर कोई ए वेक्टर है, अगर कोई बी वेक्टर है, इनका हम लोग जब क्रॉस निकालते हैं ना, इनका नया आंसर भी जो आता है वो भी एक वेक्टर में ही आता है। क्या चीज में आता है, एक वेक्टर में ही आता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे, सदिश गुणनफल। इसलिए क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल। क्यों, क्योंकि उनको गुना करने के बाद भी आंसर वेक्टर में ही रह जाता है। ओके, नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट। अगर तुम्हारे पास कोई वेक्टर 2 दिया हुआ है ना, माना कि एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, इनका बोलेगा डॉट निकालने के लिए, तो देख मेरे भाई, वेक्टर ए तो वेक्टर है, वेक्टर बी तो कुछ न कुछ वेक्टर होगा, लेकिन जब इनका निकालोगे ना डॉट, तो इनका आंसर आएगा 4, 5, ऐसे कुछ आएगा। आई कैप जे कैप साथ में लगा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ परिमाण आएगा। तो इसे हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल। तो जो चीजें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर मेरे पास 2 वेक्टर दिया हुआ रहे, उनका तुम्हें बोलेगा क्या निकालने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट, तो जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट तुम निकाल दोगे ना, तो जो आंसर आएगा ना, वो भी एक सदिश में ही आता है, यानी वेक्टर ही आता है, आई कैप जे कैप लगा हुआ रहेगा। इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल। और डॉट निकालने के बाद आई कैप जे कैप खत्म हो जाता है, खत्म, ठीक है, टाटा बाय बाय। इसलिए उस समय क्या बोलते हैं कि ये मेरे भाई आई कैप जे कैप चला गया, सिर्फ और सिर्फ परिमाण बचा है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अदिश गुणनफल। बात समझ में आई, आ गई ना, आ गई समझ में तुम्हें। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। चल, अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की। देख ध्यान से बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देख मेरे भाई क्या बोला है, सिंपल सी, अगर मेरे पास 2 वेक्टर दिया हुआ है, देख ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक ये दिया हुआ है ना, 2 वेक्टर दिया हुआ है, इनके बीच कुछ न कुछ कोण बन रहा है। तो याद देखना मेरे भाई, इनका सूत्र तुम्हारा क्या होता है, दोनों का सूत्र तुम्हारा सेम ही होता है। जो आई कैप का सूत्र था ना, वही किसका सूत्र होता है, वही भी सूत्र जे कैप का, सॉरी आई कैप का नहीं, जो डॉट प्रोडक्ट का सूत्र होता है ना, वही क्रॉस का भी सूत्र होता है। दोनों सेम ही होता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है। यहाँ साइन थीटा के साथ क्या आ जाता है, यहाँ पर एन कैप आ जाता है। और याद रहे एन कैप क्या है, इन दोनों को परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत है। देख, जहां एन एक क्या है, मात्रक सदिश है, जो कि सदिश ए और बी के पर क्या है, दोनों पर क्या है, लंब है। यानी कहने का मतलब क्या है, देख मैं यहां पर नेक्स्ट पेज लेता हूं। देख मेरे भाई, उस टाइप के पेज नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूं, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, चल ठीक है, चलो हो गया। देख, अगर मेरे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे पास क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो ये यहां पर माना कि ए वेक्टर है, इस तरह से दिया हुआ है, और एक कोई बी वेक्टर दिया हुआ है, माना कि ये वेक्टर है, और ये क्या है मेरे पास, एक बी वेक्टर, इनके बीच कोई थीटा कोण बन रहा है। तो जो एन है ना, ये जो तुमको यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, एन कैप, इसको बोलते हैं एन कैप बोलते हैं। एन कैप, कैप जहां दिखा क्या होता है, कैप किसके ऊपर लगता है, मात्रक सदिश के ऊपर लगता है। तुम जानते हो ना, नहीं जानता मेरे भाई, जान ले, जहां दिखे कैप समझ ले क्या है, वो है एक मात्रक सदिश है। क्योंकि मात्रक सदिश को हम लोग क्या करते हैं, एन कैप से सूचित करते हैं, कैप से, ठीक है। उसी तरह से तो ये तुम्हारा एन जो है क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर क्या है मेरे भाई, लंब है। क्या ये लंब है, याद रखना, दोनों के ऊपर लंब है। ये तुम्हारा ऊपर के हो सकता है लंब है, 90 डिग्री कोण बन रहा होगा उनके बीच में, ये एन कैप तुम्हारा, और ये नीचे लोगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही क्या है, इसके ऊपर लंब है। ओके, क्या है, ये लंब है। देख मैं ये डायग्राम 3D डायग्राम है, तुम यहां देख नहीं पा रहे होगे, तुम ऐसा समझ
कि सिंपल सी तुम्हारे पास दो वेक्टर ये दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है, माना कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, कुछ कौन बन रहा है, तो मेरे भाई ये क्या है, उसके ऊपर इस तरह से लंब है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या है, लंब है। यानी तुम इतना बात ध्यान में रख, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देख मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ हूँ क्या, कि जहां एन कैप जो है, एन एक ऐसा कैप है जो वेक्टर ए के ऊपर भी और वेक्टर बी के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या है, लंब है। बात समझ में आई, दोनों के ऊपर क्या है, लंब है। तो सिंपल सी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सूत्र क्या होता है, अगर मेरे पास वेक्टर ए दिया हुआ है और तुम्हें वेक्टर बी दिया हुआ है, इनका बोलेगा निकालिए क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी ए वेक्टर ऐसे इस तरह से लिखना, क्रॉस बी वेक्टर, इनका सूत्र क्या होता है, ए वेक्टर का मोड इनटू बी वेक्टर का मोड इनटू साइन थीटा। यहाँ पे क्या लगाना लास्ट में, एन कैप। मेरे भाई एन कैप जरूर देना, क्यों, क्योंकि एन देख इतना सारा तो तुम्हारा क्या है, ये इनका परिणाम है, ये सब तुमको परिणाम मिल जाएगा आराम से। वेक्टर ए का परिणाम निकालोगे, वेक्टर बी का ही परिणाम निकालोगे, थीटा भी कुछ न कुछ दिया हुआ रहेगा, निकालोगे। लेकिन एन कैप क्या है सर, एन कैप क्या है मेरे भाई, ये क्या है, दिशा बताती है। ये क्या बताती है मेरे को, ये मेरे को दिशा बताती है। क्या बताती है, दिशा। तो ख्याल रहे ये सूत्र रखना। और डॉट प्रोडक्ट की अगर बात किया जाए तो ए वेक्टर डॉट बी दोनों सेम ही रहता है, सूत्र ये भी ऐसा ही होगा, ए वेक्टर का परिणाम बी का परिणाम इनटू यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ cos थीटा। इसमें कोई एन कैप नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या है, अदिश गुणनफल है, उसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। बस दैट्स इट, हो गया। ये छोटू सा सूत्र तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। अब अभी हम लोग सवाल करेंगे इसके ऊपर, तुम्हें और समझ में आ जाएगी पक्का, ठीक है। फिलहाल तुम क्या कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो। सूत्र क्या है, तुम्हें मैंने फिर से बार रिपीट कर रहा हूं, सूत्र क्या है मेरे भाई, सूत्र क्या है, सूत्र अगर ए वेक्टर है और यहां पर क्या है, बी वेक्टर है, इनका बोलेगा क्या निकालने के लिए, क्रॉस निकालने के लिए। क्या लिखोगे, सिंपल सी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, सूत्र क्या लगाओगे, ए वेक्टर का मोड इनटू बी वेक्टर का मोड इनटू साइन थीटा एन कैप। ओके, ये तुम्हारा क्या है, सूत्र है, कंफ्यूज नहीं करना। अगर ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है, इनका बोलेगा सूत्र लिखने के लिए सिंपल सी, इसका भी सूत्र वैसे ही लिखना, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बस लास्ट में थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ cos थीटा हो जाएगा, यहाँ कोई एन कैप नहीं होगा। इसमें cos, डॉट में cos और क्रॉस में साइन। हो गया, हो गई ना। चल अब हम लोग बात करते हैं क्या, कुछ एग्जाम्पल बता लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं वो नहीं लूंगा तुम्हें चीजें समझ में क्या आएगी, नहीं आएगी। अब उससे पहले कुछ और बातें हैं जो तुम पहले याद कर ले, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉस का सूत्र मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक बहुत जरूरी क्या है, थिंग्स टू रिमेंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें जो ध्यान रखनी है। तुमने डॉट प्रोडक्ट में भी ये बातें ध्यान रखी थी, यहां भी तुम्हें ये बातें ध्यान रखनी है। क्या, देख 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 ध्यान से, ये बातें बहुत जरूरी है। ये बातें क्या है, ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये चीज तुम्हें अगर दिक्कत आएगी तुम फंस जाओगे, ये चीज तुम्हें बहुत अच्छी तरह सीखना है। ये वाली क्या है, सिंपल सी, हम लोग याद रखना, ऐसे चलते हैं, आई जे के एबीसीडी पढ़े हो, आता है एबीसीडी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो आई जे के तुम्हें याद रखना है, आई जे के, आई कैप जे के फिर के कैप, रट्टा मार ले, आई जे के, पहले चलना है आई पर, फिर चलना है जे पर, फिर चलना है के पर। कैसे घूमेंगे, आई जे के। बात समझ में आई, देख 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 ध्यान से, आजा भाई, एक गोला आजा, आजा भाई। चलो क्या लेते हैं, गोला व्हाइट लेते हैं, ठीक है, येलो ले लेते हैं, येलो। इसके ऊपर चलते हैं हम लोग, देख ध्यान से, हो गया ना गोला। तो तुम्हें क्या याद रखनी है, अगर यहां गाड़ी शुरू हुई है आई से, क्या, आई कैप से, तो चलेंगे कहां, जे की तरफ। ये मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा। तुम्हें अगर इसमें दिक्कत आ गई ना, तुम बना नहीं पाओगे, हिला नहीं पाओगे तुम क्रॉस प्रोडक्ट को। ध्यान से सीखना ही बातें को। आई चलेंगे कहां, जे की तरफ गाड़ी चलेगा, फिर कहां, ऐसे के की तरफ। तो याद रखना, जैसा कि मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं, वेक्टर में डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो क्या तुम्हें बात याद रखनी है, आई से जे, फिर जे से के लिखना, ऐसे आई से जे ऐसे लिखेंगे, आई क्रॉस जे। देख हम लोग आई से जे गए, आई जे ना, इसका कुछ न कुछ आंसर होगा। फिर जे से कहां जा रहे हैं, के ना, जे से क्या लिखेंगे, के। ये बात ध्यान रखनी बहुत अच्छी तरह से, इस तरह से, आई से जे, जे से के,
ठीक है, इनका कुछ न कुछ होगा, मैं बताऊंगा अभी। फिर के से जे आई, सर आई से के नहीं लिख सकते हैं, ना 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 भाई, नहीं गलती मत करना। ये गाड़ी चलाएंगे ऐसे, गाड़ी चलाएंगे ऐसे, आई से लेकर जाएंगे जे से लेकर जाएंगे कहाँ पे के से जाएंगे लेकर कहाँ आई, यहाँ पे क्या आएगा के वेक्टर क्रॉस का आई वेक्टर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मेरे भाई जो मैं यहाँ पर लिख कर रखा हूं ना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर डॉट का और सॉरी वेक्टर का भी यानी क्रॉस का, ठीक है, क्रॉस का और डॉट का दोनों का एक जगह लिख कर रखा हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो मैं इसका ट्रिक सिखा रहा हूं तुम्हें निकालने के लिए। सीख, ध्यान सीख। तो गाड़ी ध्यान से तुम्हें क्या चलाना है। अगर ये है यहाँ पर मोहन मोटरसाइकिल लेके चल दिया ऐसे करके, तो पहले आई से कहाँ जाएगा, आई से जे से के से फिर आई, क्या रट्टा मार ले, आई से लेकर जे से लेकर के से लेकर फिर आई, फिर गाड़ी घूमेगा, आई से लेकर जे से लेकर के से लेकर आई, फिर गाड़ी घूमेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई ना? आई से लेकर जे चला गया जे के पास, मेरे भाई आई जे तीन चीज। हे रुक जा भाई, तोतला हटपन देख, दिक्कत नहीं हो रही ना? फिर से आई से लेकर कहां पे जे ना, आई से लेकर जे, तो इसमें तीन चीज ही होती है, आई कैप जे कैप और के कैप होती है ना। बस आई से हम लोग गए जे पे, क्या चीज कमी है, आई जे तो ले लिए है ना, के कमी है ना। चल भाई यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, के कैप। बात समझ में, मैं इसको पेन चेंजर लिखता हूं, बात समझ में आई लिखने का तरीका। ओह चलो, के कैप आई लिखने के लिए क्या, आई से गए जे तो कौन गायब था, के कैप, वो आंसर हो गया। नेक्स्ट जे से लेकर कहां जा रहे हैं, के ना, जे से लेकर के, देख जे से लेकर के जे से के गए, क्या गायब है, आई कैप गायब है। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, आई कैप। आई समझ में बात आई ना? ध्यान से मेरे भाई, यह तुम्हारा 10.4 का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे तुमने अगर ध्यान से देख लिया ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम देख रहे हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखते जा, तुम्हें सब अभी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये बात है, ये ट्रिक सिखाना। नेक्स्ट के से कहां आ रहे हैं, आई ना, के से आई ना, के से आई कहां पे पहुंचेंगे, जे पर ना, वही आंसर जे कैप हो गई। तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये बात क्या करनी है, तुम्हें ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी बात तुम्हें पता है क्या ध्यान में रखनी है, कि आई से जाएंगे हम लोग जे की, जे से जाएंगे के से जाएंगे फिर आई पे। ये बात कभी गलती मत करना, ऐसे याद रखना। आई सॉरी देख कैसे याद रखना है, देख तुम्हें कैसे याद रखना है, रेड पेन से मैं लिखता हूं, अगर दिखता है तो, आई से कहां जे, जे से कहां के, देख मैं रेड पेन से जान कर लिखा हूं, आई से लेकर कहां जाएंगे, जे से कहां जाएंगे के। ये तीर कभी गड़बड़ाना नहीं चाहिए। और बोलोगे सर अगर तीर गड़बड़ा गया तब क्या करेंगे? मेरे भाई अगर तीर गड़बड़ाया ना, अगर तीर गड़बड़ा गया, उल्टा पुल्टा लिखा गया, वहीं पर तुरंत उसको क्या लगा देना, माइनस। क्या लगा देना, माइनस ना। दिमाग को समझा दे मेरे भाई, तुम्हें आई से जाना है जे से जाना है के, अगर तुमने उल्टा पुल्टा किया मैं तुम्हें माइनस लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, माइनस, ठीक है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे ऐसे जे डॉट जे क्रॉस आई, ठीक है, देख उल्टा पुल्टा है कि नहीं है, आई से जे होता है ना, यहाँ जे से आई लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ है ना, तुरंत लिखेंगे माइनस का के कैप। हाँ, जो गायब है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन उल्टा रहेगा तो क्या चीज साइन लगा देंगे, माइनस का। बोलेंगे ए भाई सुन, अगर तुम रास्ते से चलेगा, आई से जे जाएगा, जे से के जाएगा, फिर के से आई आएगा, सही से घूमेगा, आई से जे से के से फिर आई, सही से घूमेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही होगा। लेकिन जैसे उल्टा गाड़ी घुमा, क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। बात समझ में आई? मैं एक और एग्जांपल, देख ध्यान से देखना है इसको। गोला चल रहने दे, ठीक है, ये वाला गोला ले लेते हैं। अरे भाई आजा, कोई हो गई। अब देख गाड़ी, अब क्या हुई, क्या तरीका होता है, इधर जा रहे थे ना, अब हम लोग चलेंगे ऐसे, चलेंगे तो छोड़ो ऐसे ही चलते हैं। तरीका तो ही होता, आई कैप यहाँ पे, जे कैप इधर, के कैप। कायदे से तरीका तुम्हारा क्या होता है, ये, ठीक है, कायदे से तरीका क्या होता है, ये आई जे के, यही तरीका होता है तुम्हारा, होता है ना। लेकिन अगर कोई गलती से गाड़ी इधर घुमा देगा, क्या, आई से जाएगा कहां पे, के, आई से अगर गया कहां पे, के पे, देख मेरे भाई, आई से गया के, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन से बनता है। अगर कोई आई से कहां गया है, के, तो क्या लिखाएगा, देख सिंपल सी मैं तरीका क्या होता है,
आई से गए जे, तो कौन सा गायब है? जे गायब है ना, क्योंकि आई और के तो आ ही गया, जो गायब है उसको लिख दिया कर जे, जे लिखे यहाँ पर। लेकिन गाड़ी अगर उल्टा घूमेगा तो क्या साइन लगाएंगे? माइनस का। ठीक बात समझ में आई ना? उसी तरह से अगर के से जाएंगे जे, के से जाएंगे कहाँ पे? जे, गाड़ी उल्टा घुमा रहे हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ पर के क्रॉस जे कैप। लेकिन गायब कौन है? के है, यहाँ जे है, गायब कौन है? आई ना, आई लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन गाड़ी उल्टा घूमेगा तो क्या चीज साइन लगेगा? माइनस का। ठीक है, फिर जे से आएंगे आई, जे से आएंगे आई, तो गायब क्या है? के ना, कहां पहुंचेंगे? जहां पहुंचेंगे उसको लिख देंगे के कैप। लेकिन उल्टा है क्या लगाएंगे? साइन माइनस का। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना? ये छोटी सी बात तुम्हें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है बात। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख। अगर ये क्या है, मेरे पास गोला है, देख मैं इस बात पे इतना जोर से दे रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत ज्यादा क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तुमने अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, 10.4 तुमसे हिलने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान से देखना। और ये बात जो सिखा रहा हूं उसे तुम्हें और ध्यान रखनी है। क्या तरीका होता है? अगर यहाँ पे आई कैप है और यहाँ पे जे कैप है, तो यहाँ पे क्या आएगी? के कैप। गाड़ी हमेशा घूमेगी, ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें कि आई कैप से घूमेगी गाड़ी कहाँ पे? जे पर। जैसे कहाँ घूमेगी? के कैप। ठीक बात समझ में आई ना? और इसको सूत्र क्या लिखेंगे? सिंपल सी, अगर यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ लिख दूं, देख ध्यान से। अगर यहाँ पे क्या है? आई कैप है, नहीं यहाँ लिखता हूं। अगर यहाँ पे क्या है? आई कैप क्रॉस जे कैप लिखा हुआ है, तो गाड़ी सही घूम रहा है। आई से जे जा रहे हैं, तो आई से जब हम लोग जे पर जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? के पर ना। आंसर क्या आएगा? के कैप। और डायरेक्शन सीधा है तो कोई माइनस कुछ ही माइनस प्लस क्या करेंगे? नहीं मतलब देंगे। और आई से जाएंगे जे, तो कहां जाएंगे? के पर ना। ये तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट, अगर जे से जाएंगे के पर, जे से कहां पे? के पर। जे से कहां पे? के पर। क्या आंसर लिखाएगा? यहां से जे से हम लोग आएंगे के पर, कहां पहुंचेंगे? आई पर ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई कैप। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आ चुके हो। अब के से आओगे आई, के से आओगे आई, तो के से आओगे आई तो क्या लिखोगे यहाँ पर? जे। के से आओगे आई तो कहां पहुंचोगे? जे के ऊपर। देख, दो के और आई है यहाँ पर, है ना, क्या गायब है? जे ना, उसको यहाँ पर लिख दे बस। अगर डायरेक्शन सीधा है, डायरेक्शन तुम्हें क्या याद रखनी है? आई जे के। ठीक है, आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझ में अच्छी तरह से आ गई है ना? मैं देख तुम्हारे इतना एग्जाम्पल दे दिया हूं। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? इसके बारे में। तो उसी तरह से याद करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम रहे तो क्या होता है? 0, लेकिन डॉट में 1 हो जाता है। डॉट में क्या हो जाता है? 1। मैं तुम्हें यहाँ बताता हूं कि ये सेम होता है, इसका 0 क्यों आंसर आता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, फिर तुम फिलहाल ये बात ध्यान में रख कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम के साथ क्रॉस निकाला जाता है तो उनका आंसर क्या आता है? 0। मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों होता है। आप फिलहाल तुम्हें भी याद रखिए, अगर डॉट में रहेगा सेम उनका आंसर कितना आएगा? 1। ये दोनों बहुत जरूरी है याद रखना, इसलिए मैं दोनों को पास लिखा हूं। पहले तुम इनका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? इनका स्क्रीनशॉट लो, उस वक्त तोतला गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट में सेम रहेगा तो क्या होगा? आंसर 0। लेकिन वही अगर डॉट प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या होगा? आंसर 1 होगा। समझ में आया? मैं तुम्हें बताऊंगा अभी ऐसा क्यों होता है, तुम फिलहाल ये बात जान ले। ठीक है, क्रॉस में सेम में 0, डॉट में सेम में 1। रट्टा मार ले अच्छा तरह से मेरे भाई, ये बात। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये बात तुम्हें मैं सिखाया हूं कि आई से अगर जे जाएंगे क्रॉस में तो क्या लिखाएगा? के। क्या लिखाएगा? के, क्योंकि आई जे ले लिए हैं, क्या गायब है? के को लिख देंगे। जे से कहां जाएंगे? के की तरफ जाएंगे, तो जो गायब है आई लिख देंगे। नेक्स्ट, के से आई जा रहे हैं, जे लिख देंगे। लेकिन इसकी दिशा अगर उल्टा पुल्टा करेंगे तो क्या साइन यूज कर देंगे? माइनस का। बात समझ में आई? यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखने वाले, क्या लिखा हुआ है? अगर उल्टा पुल्टा रहेगा, क्रॉस में उल्टा पुल्टा रहता है तो जो गायब रहता है उसको लिख देते हैं। नहीं समझ में आया? देखो, अगर यहाँ पे आई कैप है और क्रॉस जे लिखा हुआ है तो देख उल्टा पुल्टा है ना, उल्टा पुल्टा है ना, इसमें जो गायब कौन है? आई जे तो है ही, कौन गायब? के है ना। आंसर क्या आता है? के कैप। और आई से जे जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तो कोई माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर क्या रहेगा डॉट प्रोडक्ट में तो क्या हो जाएगा वहां पर? 0। तो दो बात में ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या क्रॉस प्रोडक्ट में सेम में क्या हो जाता है? 0, लेकिन डॉट में क्या होता है? 1। ठीक है, क्रॉस में उल्टा पुल्टा में जो गायब रहता है उसको लिख देते हैं, लेकिन वही अगर डॉट रहेगा उल्टा पुल्टा में क्या हो जाएगा? 0। मेरे भाई इतना सारा लॉजिक तुम्हें याद नहीं रखने का मन है, नहीं मन करा रखने का, मैं सबका कारण बताता हूं। देख ध्यान से, अगर ए क्रॉस बी है, इनका सूत्र अच्छे तरह से याद रख। ठीक है, देख
तुम्हें ये बहुत सारा टीचर रटवा दिया होगा, तुम्हें मैंने भी रटवाने का प्रयास कर दिया है, किया हूं। तुम इसको अच्छी तरह से लिख के अपने रूम में साट लेना। मैं इनका लॉजिक सिखा रहा हूं तुम्हें, ऐसा क्यों होता है तुम ये बात ध्यान रख ले। अगर तुम्हें बाय द वे कभी ये चीज याद नहीं रहा या कंफ्यूजन हुआ तो तुम क्या कर सकता है, इस लॉजिक से उस चीज को याद रख सकता है। अच्छा ऐसा होता है। बात समझ में आई समझ में बात? ध्यान रखना, जल्द देख ध्यान से। तो क्रॉस प्रोडक्ट का सूत्र क्या होता है, ए वेक्टर का मोड इनटू बी वेक्टर का मोड इनटू साइन थीटा, क्या एन कैप, क्या होता है यहाँ पर साइन थीटा, याद रखना। और वही अगर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर का मोड इनटू बी वेक्टर का मोड इनटू साइन थीटा। ना भाई गलती हो गया, क्या कोस थीटा, यही ना। अब ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आई डॉट आई बोला जाए, ठीक है, निकालने क्या मैंने तुम्हें जीरो बताया ना, ओह क्रॉस ना, जीरो बताया ना, क्यों मैं बताता हूं। यहां पे आई डॉट क्या है, आई, यहां 1 बताया ना, देख ऐसा क्यों बताया मैं बताता हूं। देख आई कैप जे कैप मैं तुम्हें बताता हूं अच्छा से। देख अगर 2 आई कैप लिखा हुआ है, 3 जे कैप लिखा हुआ है, यहां पर अगर 4 के कैप लिखा हुआ है मेरे भाई, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी आई कैप का मतलब क्या होता है, हम लोग दो चले हैं कहां में, एक्स की दिशा में, क्योंकि तुम जानते हो ना आई कैप एक्स को डिनोट करता है, जे वाई को डिनोट करता है और के जेड को। तो ये 2 आई लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 2 आई कैप यानी कि 2 यूनिट चले हैं हम लोग एक्स की दिशा में, ठीक है। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आई लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तब क्या समझेगा तुम, क्या समझेगा, बोलेगा सर यहाँ पे एक चले हैं एक्स की दिशा में, एक चले हैं वाई की दिशा में और एक चले हैं के की दिशा में, क्योंकि आई कैप जे कैप के का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है, एक है ना, वैसे ही नहीं कुछ तो एक रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई ना। वैसे ही मेरे भाई अगर यहाँ पर क्या आई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 1 ना, क्या होगा 1 ना। इनका परिणाम निकालोगे तो देखो, तो आई कैप डॉट आई लिखा हुआ है, तो इनका सूत्र लगा दो, लगाओ सूत्र लगाओ सूत्र, आई डॉट आई के लिए सूत्र, ये पहला ये होगा और डॉट है ना, क्रॉस है ना, ये तुम्हारा क्या होगा बी होगा। तुम्हारा यहाँ पर एक वेक्टर का मान भी तुम्हारा क्या है, आई कैप ही है, और बी का भी मान क्या है, आई कैप ही है। ध्यान से देखना, देख मैं तुम्हें लॉजिक सिखा रहा हूं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मैं बहुत सारे टीचर रटवा देते हैं, मैंने भी तुम्हें रटवाने का प्रयास किया, रटा दिया ना मैंने तुम्हें, लेकिन मैं अभी यहाँ लॉजिक सिखाता हूं ताकि तुम्हें कभी बाय द वे भूल जाओ, ये सूत्र से तुम उसको निकालोगे क्या होता है, हो गया ना। अब चल सूत्र क्या होता है इनका, सूत्र लिख, सूत्र क्या होता है, ए वेक्टर का मोड, ये तुम्हारा ये कौन है, आई ही है ना, क्या लिखोगे आई वेक्टर का मोड डॉट सॉरी बी का ना, बी तुम्हारे पास कौन है, तुम्हारा बी भी क्या है आई ही है ना, यहाँ लिखेंगे बी का परिणाम इनटू साइन थीटा, साइन। अब थीटा का मान क्या होगा, देख मेरे भाई आई डॉट आई मतलब दिशा दोनों वेक्टर क्या है, मेरे पास अगर कोई वेक्टर ए है और कोई अगर बी है, ठीक है, इनके बीच कुछ न कुछ कौन बनेगा। लेकिन अगर बोलेंगे वेक्टर ए है दूसरा भी वेक्टर ए ही है, दोनों सेम ही है, तो कौन क्या बनेगा, एक दूसरे पर संपाती हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा। देख मेरे भाई वेक्टर अगर ए है और वेक्टर बी है, दोनों अलग अलग होगा तभी ना कुछ कौन बनेगा, वेक्टर ए उसी के ऊपर एक और ए, दोनों दूसरे पे क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा ना, यानी कौन क्या बनेगा वहां पर जीरो ना, यहाँ पर कौन क्या बनेगा 0 डिग्री, क्या बनेगा 0 डिग्री। अब मेरे भाई बता आई का मापांक निकालना था है ना, इनका मापांक 1 का स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर ना, इनका भी 1 इसका स्क्वायर, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, पूरे को ले डूबा, क्या हो गया आंसर 0। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना सेम में क्या होता है 0, लेकिन वही अगर यहाँ सेम लॉजिक वही लगाएगा, बस यहाँ पर कोस 0 का मान क्या होता है 1, इसलिए पूरा का मान क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यह बातें समझ में आ गई होगी जो मैं तुम्हें यहाँ बताने का प्रयास किया हूं। ओके, अब हो गई ये ज्ञान की बातें, अब बात करते हैं क्या, सवाल लगाते हैं, ठीक है। ये चार्ट अपने घर में अच्छी तरह से साट लेना, इसको याद रखना बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। कभी भूल जाते हो ध्यान रखना ये बात, ये तरीका जो मैंने तुम्हें अभी बताया, सीखे हो कि नहीं सीखे हो ना, लाइक कर देना मेरे भाई, कमेंट नीचे करना हाँ सर सीख गए हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सवाल पे अटैक, ताकि तुम्हें जो परेशानी वगैरह थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा, सवाल बनाने से तुम्हारी परेशानी क्या हो जाएगा खत्म। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट सवाल तुम्हारे लिए, क्या बोला गया है, यदि वेक्टर ए इतना दिया हुआ है वेक्टर बी इतना दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी निकालिए, क्या निकालिए, ए क्रॉस बी नहीं निकालना मेरे भाई, ए क्रॉस बी का क्या निकालना है,
परिणाम निकालना है। क्या निकालना है? परिणाम। बात समझ में आई? तो निकाले, निकाले, ध्यान से देख, ध्यान से। चलो यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं, पहले वेक्टर ए लिख लेते हैं, ऐसे लिख लिया कर, आई कैप माइनस का 7 जे कैप प्लस का 7 के कैप, हो गई। नेक्स्ट वेक्टर भी तुम्हारे पास कितना दिया हुआ वो भी लिख ले, 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप। अब देख इनका परिणाम निकालना है ना, ए क्रॉस बी का क्या करना है, हमें परिणाम निकालना है। लेकिन मेरे को पहले ए क्रॉस बी तो निकाल लें, फिर परिणाम निकाल दूंगा, ठीक है। पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। अब तुम्हें यहां पर ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि तुमने अभी आधा घंटा तक जो तुमने ज्ञान सुना अच्छी तरह से, यह हम लोग इसी के लिए ही तो सीखे थे। अभी वही यहां पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तैयार हो जाओ, लगाओ। तो याद कर ले मेरे भाई, सीख अच्छी तरह से। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट। सर ये क्या बला है मेरे भाई, तुम अच्छी तरह से जानता होगा, जानता है, चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट पढ़े हो ना, आती है ना, वही यहां अप्लाई करेंगे। चल क्या करेंगे, सिंपल सी इस तरह से दो डंडा खींचेंगे और आई कैप जे के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। तुम चाहो इसको डायरेक्ट ही बना सकता है मेरे भाई, लेकिन डायरेक्ट बनाने के लिए बैठोगे ना तो बौख हो जाओगे, इसलिए इस तरीका इन्होंने बताया है, जल्दी सवाल बनता है इससे, ठीक है। तो चल सिंपल सी लगे काम पर, तो आई कैप जे कैप के कैप ऊपर लिख देना कर ऐसे करके। अब क्या करना है, वेक्टर ए में जो आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक है ना, वो इसके नीचे लिख दे, उसके बाद वेक्टर बी लिख देना, ठीक है। तो यहां देख वेक्टर ए का आई कैप गुणांक नहीं कुछ 1 होगा ना, यहां क्या लिखेंगे 1। नेक्स्ट 7 का सॉरी जे कैप का गुणांक क्या है, माइनस का 7, यहां क्या लिखेंगे माइनस का 7, ठीक है। जो गुणांक रहे वही लिखना, वो मत लिख देना जे कैप के कैप, उनका गुणांक लिखना है। के कैप का गुणांक कितना है 7, यहां लिखेंगे 7, हो गया। नेक्स्ट वेक्टर बी का बता गुणांक कितना है, आई कैप का 3, तो यहां लिखेंगे 3। जे का गुणांक -2, तो यहां लिखेंगे -2। के का गुणांक कितना है 2, तो यहां लिखेंगे 2। लो बात हो गई। अब तुम्हें डिपेंड करता है तुम्हें सारणिकों का मान निकालने आती है कि नहीं आती है। तो तुम चैप्टर 10 पढ़ रहे हो, तुम्हें सारणी का मान निकालने आती होगी, नहीं आती है तो फिकर नहीं करने का, क्योंकि तुम कहां पे हो, डॉटलेस क्लास पर। यहां मैं तुम्हारा थोड़ा सा टाइम तो लेता हूं, लेकिन तुम्हारे हर टॉपिक को, हर एक्सरसाइज को आसान बना के तुम्हें देता हूं मेरे भाई, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रख। चल मैं बताता हूं इसको सवाल सॉल्व कैसे करते हैं। मैं पेन चेंज कर दूं, चल इसी पेन से बनाता हूं, ठीक है। ना दिखेगा तो कमेंट करना, ऐसे दिखता होगा। हो गया। तो यहां पर हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी। देख तो सिंपल सी हम लोग इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तुम्हें सॉल्व अच्छी तरह से करने आती होगी, नहीं आती मैं बता रहा हूं। देख क्या करना है, सिंपल सी मेरे भाई, यह करना होता है हमें। देख क्या करना होता है, ये जो सारणिक है ना, इनको हम लोग पता है कितने तरीका सॉल्व कर सकते हैं, 6 तरीका से। कितना तरीका से, 6 तरीका से। कितना तरीका, 6, 5 1 6 तरीका सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यहां पर आसान तरीका सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। क्या, देख तुम्हें आती होगी फटाफट, नहीं आती तो मैं सीख ले तरह से। ये तुम्हारा क्या है, ये देख देख पहला साइन यूज करना प्लस, फिर यूज करना माइनस, फिर यूज करना प्लस, ठीक है। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में लेना प्लस, फिर लेना माइनस, फिर लेना प्लस, ओके। प्लस माइनस फिर प्लस, ओके। तो यहां पर लेंगे पहले, देख आई कैप को लेंगे, ये फर्स्ट रो है, ठीक है। तुम्हारा क्या है, ये इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रो। जिन भाई को नहीं आता है मैं उनके लिए बता रहा हूं, जिनको आता है वो जंप कर लो, वीडियो सिर्फ आगे बढ़ जाओ। जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बता रहा हूं। यहां पर क्या, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, रो। इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं इनको, कॉलम, ठीक है। ये फर्स्ट रो इसको बोलते हैं, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ठीक है, ओके। चलो तो इनको हम क्या करते हैं, R1 के अनुसार सॉल्व करते हैं। R1 के अनुसार क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, जिस भी हम लोग रो की बात करते हैं ना, जिस भी रो की बात करते हैं ना, उस रो को कभी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, और जिस भी कॉलम की बात करते हैं वो कॉलम को हम लोग काउंट कभी नहीं करते हैं। ये बात आती है ना अच्छी तरह से, आती है, नहीं बात आती है जान ले मेरे भाई। जिस भी रो और कॉलम तुम बात करेगा ना, जिस अवयव की तुम बात करेगा, वही अवयव जिस भी रो और कॉलम होगा उसकी तुम बात नहीं करेगा, बाकी तुम बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया ना। चल अब हम लोग, तुम जान चुका है ये सब, तुम्हें आती भी होगी, जिसे नहीं आती होगी वो जान गया। अरे भाई ये मैं क्या कर दिया, अब ये खत्म भी नहीं होगा ना, ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया। चल मैं आराम से इसको सॉल्व कर हटाने का प्रयास करता हूं।
ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है। चलो कोई नहीं, फिर से लिख देता हूं फटाफट। यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ पर के कैप। डिटर्मिनांट सबके गुणांक 1 माइनस का 7 7, यहाँ का 3 माइनस का 2 2, हो गई ना। चल यहाँ सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, आर्गन का सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या आई ना, देखिए इसका पहला एलिमेंट आई है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई कैप, लगाएंगे ब्रैकेट। अब आई कैप जिस भी रो में है, ठीक है, ये जिस भी रो में है, जिस भी रो में है ना, ये जिस भी रो में है और जिस भी क्या है, ये जिस भी कॉलम में है, ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है, याद रखना वो बात जो मैंने तुम्हें बताया अभी। जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में है, उसकी बात नहीं करेंगे। बाकी जो तुम्हारा ये चार को बच करें, चार को छोटू सा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे कोना कोनी। पहले इस साइड से पहले गुना करना, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा मैं उनके लिए सिखा रहा हूं, उतना टाइम ले रहा हूं। इस साइड से पहले, इस साइड राइट साइड से, बाद में लेफ्ट साइड से। अब गुना कर दे, 7 दूना 14, यहाँ माइनस लगा हुआ, लिखे यहाँ पर क्या, माइनस का 14। याद रखना बीच में अपना मन से क्या साइन यूज करना है, माइनस का। नेक्स्ट पे इधर 7 दूना 14, देख इधर गुना करो कितना आएगा, 7 दूना 14 आएगा ना। इनके पास क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे पहले से और माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस का 14। आती है ना ये सब बात, हाँ आती है, फटाफट अब आगे निकलते हैं। अब क्या साइन यूज करना है, पहले लेना है प्लस, फिर क्या लेना है, माइनस, फिर लेना है प्लस। अब जे को क्या चीज मिलेंगे हम लोग, माइनस का जे कैप, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, फिर वही काम करना है मेरे भाई। क्या करना है, फिर वही काम करना है। ये तुम्हारा फर्स्ट रो, देख फर्स्ट रो की बात करें वो कभी काउंट होगा नहीं, ये कहाँ अब आ जाएगा, इसमें यही ना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग बात करें जे कैप की। तो अब इसके अलावा जो तुम्हारे पास है वो लिख ले। तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 में 2 में कितना आएगा तुम्हारे पास, 2 माइनस 7 21, लिख दे 21, हो गया, ठीक है। प्लस लगा के कैप, एक बार साइन यूज करना प्लस, फिर करना माइनस, फिर करना प्लस, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हें आती है, ये सब चीजें तुम्हें आती है, ठीक है। तो अतला गया था इसलिए दोबारा बोल दिया, ठीक है, हो गया। चल अब ये तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, हो गई बात। अब ये तुम्हारा गया, बाकी जो बचा उसको कोना कोने गुना कर दे। याद रखना मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इस साइड से राइट से, तो 1 से मल्टीप्लाई करके -2 में क्या आएगा तुम्हारे पास, माइनस का 2। बीच में क्या साइन यूज करते हैं, माइनस का। ये 7 21, लेकिन क्या लगा हुआ है यहाँ पर माइनस, वहां एक और माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस 21। लो बात खत्म, सॉल्व कर दे आगे। तुम्हें सब चीज आती हो, कितना लोग तो कर लिया होगा। अंदर 14 में 14 किया के खत्म, आई को लेके भी डूबा, खत्म, 0 खत्म। ये माइनस क्या बचा, जे माइनस जे, ये देख ध्यान से, ये 2 में से घटेगा कितना, 21, कितना बचेगा, -19 ना। अब बाहर एक और माइनस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, प्लस का 19, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस 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 का 19। अब बाहर लगा हुआ जे कैप, प्लस 19 जे कैप, ठीक है बात। नेक्स्ट यहाँ पे अंदर 2 में हो गया, काम खत्म। 2 में नहीं 21 है ना मेरे भाई, 21 है, ठीक है। तो देख 21 में घटेगा तो कितना बचेगा, 19 ना। अब बाहर प्लस, प्लस का 19 के कैप, हो गई बात। हाँ सर हो गई मेरे भाई, यही तुम्हारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। ओके, समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है, हो गया ना। अब मेरे को ए क्रॉस बी अगर निकालने के लिए बोलता, आंसर यही होता ठीक है, बोलता तो यही आंसर होता। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इनका परिणाम निकालिए। मेरे भाई परिणाम निकालना आता है ना, सिंपल सी, इनको क्या कर दे, डिटर्मिनेंट में यानी कि मोड में पैक कर दे, और निकालने आते हैं, क्या लगा, मोड नहीं रूट, और इनके गुणांक को स्क्वायर करके लिख दे। तो क्या 19 का स्क्वायर, यहाँ भी 19 का स्क्वायर, सॉल्व करने आती है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये बटे में क्या हुआ है, 2 है ना, 2 को रूट 19 का स्क्वायर, यही ना। रूट 19 कहाँ, बाहर, तो क्या है 19 रूट 2, आंसर हो गया। बात समझ में आई, हो गया ना। इनको सॉल्व करना तुम लोग, हो गया, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। आई होप तुम ये क्या कर चुके हो, सीख चुके हो। इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची क्या था, नहीं था। जिन भाई को डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता होगा मेरे भाई छोटे भाई, तुम्हें मैंने सिखाया अच्छी तरह से, इसलिए मैंने तुम्हारा टाइम लिया। अब और हम लोग बात करते हैं, एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए और हाजिर है, ठीक है। अगर कोई दुख दर्द समस्या अभी तक है, ध्यान से सुनना इसको, इसमें तुम्हारा समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। भागना नहीं वीडियो छोड़कर, ध्यान सुना, ध्यान से, तुम्हारा टॉपिक क्लियर करके दूंगा मैं। चल तो इसको करना है सॉल्व, करो सॉल्व, डायरेक्ट कर दो सॉल्व, डायरेक्ट। चल सीधा सीधी यहाँ लिखा हुआ लिख लेना तुम लोग, ए क्रॉस बी निकालते हैं, हो गया ना।
क्या लगाएंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऊपर क्या लिखेंगे आई कैप जे कैप और यहाँ पर क्या लिखेंगे के कैप, आई कैप जे कैप क्या लिखेंगे के कैप, हो गई ना। अब नीचे में वेक्टर ए का जो आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक है ना उनको लिखेंगे, फिर बाद में वेक्टर बी लिख देंगे। लिख दे ध्यान से, देख तो 2 आई का गुणांक कितना है 2 ना, यहाँ लिखेंगे 2, जे का गुणांक नहीं कुछ कितना 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, के का गुणांक 3, बस। वेक्टर बी का गुणांक आई का 3, जे का 5, ये 2 क्या ले ले नहीं, ये गलत भी मत करना कभी भी। अगर माइनस लगा हुआ है माइनस के साथ लेकर आए यहाँ पर, यहाँ -2 लिख, एक चीज भी तुम्हें नहीं छोड़ना है, समझ में आई ना। ये तुम्हारा हो गया। इनको क्या कर देते हैं अब सोल्व करते हैं, तुम्हारे हाथ में क्या आ जाएगा आंसर फटाक से नहीं कर दो सोल्व। तो ए क्रॉस बी सोल्व करने का तरीका क्या होता है, सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आई कैप को हम लोग पहले लेते हैं, यहां से ब्रैकेट लगाते हैं, और ये जो आई कैप जो जिसको हम लोग लिए हैं, आई कैप जिसको हम लोग लिए हैं, जिस भी ये रो में होता है ना, जिस भी कॉलम में होता है, उसकी हम लोग बात कभी क्या करते हैं नहीं करते हैं। बाकी जो 4 को बचता है उसको क्या करते हैं तिरछी गुना कर देते हैं, कर दें गुना कर दें। चलो तो ये पहले इस साइड से करना, तो 1 से गुना करोगे -2 में क्या आएगा तुम्हारे पास -2, बीच में साइन यूज करते हैं माइनस का, तुम अच्छी तरह जानते हो नहीं जानते हो जान ले, ठीक है। 5 या 15 हो गई। पहले साइन यूज करना प्लस में, फिर क्या करना माइनस में, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का जे कैप, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, फिर वही कहानी दोहराएंगे, ठीक है। अभी इसको यहाँ के लेके जाएंगे, ठीक है, इसको पैक करेंगे अब जे को, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना कितना 4 माइनस का 4, बीच में साइन यूज करेंगे माइनस का, इधर से 3 दूना 6 हो गया। फिर लगाएंगे क्या प्लस का के कैप, लगाएंगे ब्रैकेट, फिर अब ये पैक हुआ, ये अब बचे ये गुना होगा 2 दूना नहीं सॉरी 5 गुना 10 माइनस ये 3 हो गया ना। चल यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये घटेगा अंदर में, देख माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 15 2 17 -17 आई कैप, इधर देख ले माइनस प्लस हो 10, अब बाहर लगा हुआ है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 10 जे कैप, तो प्लस ये 10 में से गया 3 कितना बचेगा 7 के कैप। लो मेरे भाई तुम्हारा क्या है ये आंसर है। और कुछ बोला इन्होंने, हाँ बोला उनका परिणाम निकाल दी, तुम तो इसमें हीरो है भाई, तुम तो आराम से निकाल दोगे। तो ए क्रॉस बी का क्या करना है परिणाम निकालना है, जो ए क्रॉस बी आया है ना उनका परिणाम निकालने आती है ना, सिंपल सी आई कैप जे कैप के कैप को जो गुणांक है इनको स्क्वायर करके जोड़ दे, तो आई कैप गुणांक कितना है 17 का -17, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 17 प्लस जे का गुणांक 10 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 7 का स्क्वायर, ठीक है। 17 गुणांक 289, इसका 100, इसका 49, यही आएगा भाई, जोड़ ले 289 बटे 100 क्या आएगा 389 बटे कितना 17 नहीं 49, क्या आएगा ये 18 के 8, बाकी एक 13, एक तुम्हारा 13 के 3 ये 438। लो थोड़ा सा गुना भाग गलती हो गया होगा, ध्यान से देख लेना, बाकी तरीका तुम्हारा क्या है यही है, तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने सीख चुका है कि नहीं सीख चुका है, समझ में आई कि नहीं समझ में आई। सिंपल सी, अगर एक और एग्जांपल फटाफट कुछ भी लेता हूं, ठीक है। वेक्टर बी तुम्हारे लिए हमारे भाई क्वेश्चन दिया हुआ है, इनका बोलेगा क्या निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल से क्या करना आई कैप के ऊपर लिख देना, जे कैप को इस तरह से लिख देना, उसके बाद आई कैप जे कैप का जो गुणांक है ना उनको अच्छे तरह सजा दे, एक अधिक कितना गुणांक है 2 2 3 माइनस के 7 -4, नेक्स्ट वाले को 2 माइनस का 3 ये माइनस का 6, इनको सॉल्व कर दे, मैंने तुम्हें सॉल्व करने सिखा दिया है। अगर इनका परिणाम निकालने के लिए बोलेगा लास्ट में निकाल देना, तुम मस्त तरीका से क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या कर चुके हो सीख चुके हो, ओके ठीक है। चलो जी, तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और बातें बोला गया है, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना लेना। क्या बोला गया है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, तीनों का मान दिया हुआ है, यह बोलता है ये चीज सिद्ध करने के लिए, ठीक है, नहीं ज्ञात करने के लिए। क्या बोला ज्ञात करने के लिए, ए क्रॉस बी वेक्टर, अब ब्रैकेट लगाया हुआ है और बोलता है बाहर ला निकालिए, अब बराबर एक और चीज पूछा है, ओह देखा मेरे भाई हाथ से मिटाने लगा हूं मैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस की आदत है। तथा और क्या बोला इन्होंने निकालने के लिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर,
एक बात वार्निंग तुम्हारे लिए, ध्यान रखना, यह चैप्टर जो है बहुत ही आसान है लेकिन लेंदी है। इनसे क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, हर साल आते हैं, लेकिन मेरे भाई लेंदी है, थोड़ा तुम्हें ध्यान से बनाना पड़ेगा। देख यहाँ देखिए माथा खराब करने वाला है। क्या करना पड़ेगा तुम्हें पता है? क्या करना पड़ेगा तुम्हें? पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या करना पड़ेगा? क्रॉस निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई? उसके बाद जो वेक्टर ए और बी का जो क्रॉस आएगा ना, उनका आंसर के साथ फिर सी के साथ क्या करना पड़ेगा? क्रॉस निकालना पड़ेगा। समझ में आई? इनको साइड कर देना, फिर वेक्टर ए ऐसी कैसी छोड़ देना, ब्रैकेट वाले को बी के और सी के साथ क्रॉस निकालना पड़ेगा। वेक्टर बी और सी के साथ क्या करना पड़ेगा? क्रॉस निकालना पड़ेगा। उनका जो आंसर आएगा उसके साथ फिर एक साथ क्या करना पड़ेगा? क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो चैप्टर आसान है, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में अच्छी तरह से बनाना। अभी प्रैक्टिस कर ले, वहां मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मैथ पढ़ने में क्या आता है? मजा। समझ में आई? तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर चुके हो? सीख चुके हो। ये तुम्हारे लिए क्या है मेरे भाई? आजा भाई, ये बुला रहा हूं, इसको आ ही नहीं रहा। हाँ, ये तुम्हारे लिए क्या है? नीचे में मेरे लिए कमेंट छोड़ना दिल के लिए। तुम क्रॉस प्रोडक्ट सीख चुके हो निकालने के लिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एंड इनका जो बचा हुआ है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एनर्जी बचा हुआ है तो उनका लिंक आई बटन पे आ रहा होगा, जाकर उसको देख लेना। नहीं बचा हुआ है यहाँ वीडियो को रोक दे। अब अच्छी तरह से घर में इसको सवाल को पहले जा बुक उठा, क्रॉस प्रोडक्ट को जो मैंने यहाँ सवाल करवाया उसे खुद से 2-3 बार कर ले, कम से कम 2-3 बार जरूर कर लेना। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं कब? नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम लोग के क्या है, शायरी सुनना चाहोगे? मूड थोड़ा ऑफ हो गया है तो मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए शायरी ध्यान सुनना, जैसा कि मैं तुम्हारे लिए हर बार लास्ट में लेकर आता हूँ। अभी भी मैंने तुम्हारे लिए शायरी लेकर आया हूँ। मेरे भाई मोटिवेटेड रहना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ध्यान सुना, ध्यान से आजा भाई। हाँ, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए, बिना नींद की मेहनत चाहिए। ठीक है, चलो आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने पिताजी का नाम, अपना नाम जहां रहते हो वहां रोशन करते रह, मचाते रह। ठीक है, कोई दिक्कत होती है कमेंट करना, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। आई ऑलवेज विथ यू। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।